इतना हम लोग को दुख तकलीफ इस सरकार से हम लोग को है। देखिए आए दिन झारखंड में चारों तरफ आदिवासियों की जमीन बचाने की लड़ाई चल रही है। आप लोगों ने सुने होंगे प्रत्येक जिला में हेमंत सरकार के खिलाफ में बोलता था हम आदिवासियों को बचाएंगे, बचाने के बजाय ये बेचने का काम कर रहा है। हमको स्थापित करने के बजाय हेमंत सरकार विस्थापित करने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए विकासकारी योजना नहीं ला करके ये हेमंत सरकार हमारे लिए विनाशकारी योजना लेके आ रहा है। बताइए, हम इसीलिए इसको सरकार में भेजे थे। ये विनाशकारी देखिए भूजोड़ा हमारे लिए विनाशकारी योजना है। ये देखिए रिंग रोड यहाँ पर चाईबासा के इर्द गिर्द में बन रहा है, ये हमारे क्या विकास के लिए बन रहा है ना। ये दीपकपुर दलाल करके अपना गुंडा का दलाली करके यहाँ पर उसका सुविधा के लिए बनाया जा रहा है हमारा, ताकि आयरन और दिन रात ये लोग चोरी कर ही रहे हैं रेल लाइन से रोड से, फिर भी इन लोग का पेट नहीं भर रहा है एकदम दिन रात। पहले दिन में 9 एंट्री लगा होता था, अभी दीपकपुर का मेहरबानी से उनका कंपनी का जो गाड़ी है दिनों भर चलता है। हम विश्वास और आशा के साथ में भारत आदिवासी पार्टी में आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इसमें जुड़िए और हमको झारखंड ही नहीं पूरा भारत देश में शासन सत्ता में काबिज हो जाएंगे। और इन लोगों ने धोखेबाज बेवकूफ मूर्ख जैसे इनसे सांसद विधायक और पार्टी लोग चंगुल में नहीं फंसेंगे। इसीलिए हम धोखेबाज और मूर्ख बोल रहे हैं कि जेएमएम कहती है कि सर्व धर्म कोड लागू करो, सर्व धर्म कोड लागू करो कहता है। हम अगर प्रत्येक देश में, भारत देश में प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग धर्म कोड मिलता है क्या? हम मांगेंगे सर्व धर्म कोड। उधर पंजाब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र के लोग वो बोले हमको भील धर्म चाहिए, उधर मणिपुर तरफ असम तरफ भी हमको फलाना धर्म चाहिए। तो क्या ऐसे में बात बन सकता है? या तो ये स्वयं मूर्ख है जेएमएम पार्टी और उसकी सरकार, ये तो हमको मूर्ख बना रही है। इसको भी भली भांति मालूम है, हमको मूर्ख बनाने का काम कर रहा है कि भी सर्व धर्म कोड नहीं मिलेगा, इसको भी मालूम होना चाहिए। इनको मांगना चाहिए, आदिवासी धर्म कोड मांगना चाहिए, आदि धर्म कोड मांगना चाहिए, तब न मिल सकता है। भारत देश के आदिवासियों को इकट्ठा करके इन लोगों को सामंजस्य स्थापित करके सबसे से बात विचार करके धर्म कोड मांगा जा सकता है। अपना एकदम बेवकूफ मूर्ख की तरह सर्व धर्म कोड मांग रहे हैं। अब बोलेंगे राजस्थान का आदमी सर्व धर्म कोड हम क्या मालूम ही नहीं है। अगर सरकार राजस्थान का आदिवासी बोलेगा हमको ढेकना धर्म चाहिए, तो क्या आपको स्वीकार कीजिएगा ढेकना धर्म क्या होता है? इसी प्रकार सारा उनको मालूम नहीं है। तो आदिवासियों को एकजुट करके भारत देश में हम लोग सब सामंजस्य स्थापित करके अपना आदिवासी धर्म को ले सकते हैं। कि जेएमएम जैसे धगबाज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे जयराम महतो कहते हैं 1932 का कथियन को लागू करो कहता है, उसी प्रकार जेएमएम भी बोलता है कि हम 1932 का कथियन को लागू करेंगे। ये तो स्वयं मूर्ख है ये लोग, ये तो हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 2002 में माननीय हाईकोर्ट ने कट ऑफ डेट यानी कि 1932 राइट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि खतियान आधारित डोमिसाइल नीति को मना कर दिया, ये नहीं बन सकता, खारिज कर दिया है। इसके बावजूद भी जब हाईकोर्ट ने खारिज किया है तो बार बार 1932 की खतियान की बात क्यों करते हो? यानी कि हमको धोखा में रखना चाहते हो, या तो तुम स्वयं मूर्ख हो या तो हमको मूर्ख बनाने का प्रयास करो। हाईकोर्ट ने नहीं बोलेगा बोला था, बार बार क्यों उसे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? जयराम महतो को यही बोल रहे हैं, जेएमएम भी यही बोल रहा है। तो ऐसे ही पार्टी से हम लोग को सावधान होने की जरूरत है। यह तो बोलना चाहिए कि भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का आधार पर यहाँ पर तय होना चाहिए डोमिसाइल नीति। अब इससे हम लोग मांग नहीं करेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ना इसको डोमिसाइल नीति की मांग करना है ना अन्य कुछ जो हम लोग पहले ही बखान कर चुके हैं। इस सरकार से हम लोग मांग नहीं करेंगे, धोखेबाज बेईमान सरकार से मांग करेंगे। हम इतना ऊर्जा भर देंगे, हम लोग इतना ताकतवर हो जाएंगे, हम लोग चट्टान की तरह एकता का कायम करेंगे। और झारखंड की सत्ता में अगले बार जब चुनाव होने वाला है 4 साल में, अब हम लोग इस बात को भूलेंगे नहीं, किसी की जनता में आएंगे नहीं और इस सत्ता में सत्तासीन एवं सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं? बोलिए, एकदम हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं कि नहीं? एकदम उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग इस सरकार को, इस झूठे सरकार को, इस वादा खिलाफी सरकार को, इस धोखेबाज सरकार को हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकदम हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं। आप लोग अगर जोश है तो हम लोग जरूर से उखाड़ फेंकेंगे। इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो स्थानीय नीति जो डोमिसाइल नीति कहते हैं उसको हम परिभाषित करेंगे। झारखंडी कौन है और बाहर के कौन है, इस चीज का हम परिभाषित करके इसको लागू करेंगे, ये कहा था। उसके बाद
कहा था कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो रघुवर सरकार द्वारा, जो बीजेपी सरकार द्वारा भूमि लैंड बैंक बनाया गया था, जो आपके गांव में जो प्रति जमीन जो हम लोग अभी अपने अंडर में रखे हैं, उसको भूमि लैंड बैंक बनाया था रघुवर सरकार ने। जय इनको मैं सत्ता में आऊंगा तो इसको रद्द करूंगा कहा था, लेकिन इन्होंने रद्द करने के बजाय रघुवर सरकार द्वारा बनाई गई भूमि लैंड बैंक को जो अधूरा पड़ा था उसको पूरा करने का काम किया है। और इन्होंने कहा था सत्ता में आने से जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने कि हम सरकार में आएंगे तो सीएटी एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने ढेर डाला जमीन को, जहां तुम घर अध्यक्षों का हाथों में छोड़ करके रख दिया कि जहां सीओ को घूस दे करके चारों तरफ जमीन की चर्चा चल रही है। अब ये तुम जब माँ की तरह तुम चल रहा है जमीन लूट को प्रोग्राम को, और इन्होंने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो पेशा कानून 1996 को एकदम से लागू करेंगे और ग्राम सभा को सशक्त बनाएंगे, ग्राम सभा को सारे अधिकार दूंगा, इन्होंने कहा था हेमंत सरकार ने। लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्होंने इसको भी भूल दिया। तो ये ऐसा लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार, जो कि हेमंत सरकार इसको कहते हैं, ये सत्ता में आने के लिए बीजेपी जिस प्रकार केंद्र में आने के लिए, केंद्र की सत्ता में आने के लिए पूरा भारत देश के नागरिकों से झूठ बोल करके हम 15 लाख रुपए खाता में सबके खाता में दे दूंगा, 2022 तक हम सबके मकान को पक्का करवा दूंगा, किसानों की आमदनी को दोगुनी कर दूंगा, इत्यादि इन्होंने क्या क्या नहीं वादा किया था। झूठ बोल करके जिस प्रकार बीजेपी की सरकार सत्ता में काबिज हो गई, उसी प्रकार जेएमएम सरकार भी हमों से झूठ बोल करके सत्ता में काबिज हो गए। ऐसा लगता है कि जेएमएम और बीजेपी में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी तक तो जेएमएम से बीजेपी की बढ़त बनाए हुए झूठ बोलने के मामले में। अभी हम लोग इससे कोई मांग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं ये सरकार बेईमान है, ये सरकार धोखेबाज है। हम धोखेबाज से क्यों मांग करें, हम धोखेबाज से क्यों इसे मांगते रहे। मांगते तो वो लोग हैं जो लोग कमजोर होते हैं। हम हमारे झारखंड में वीर पुरुषों पर, वीर महिलाओं पर हम विश्वास करते हैं, उनकी शक्ति पर, उनकी ऊर्जा पर, हम ताकत पर उनका भरोसा करते हैं। हम जरूर इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अब इनसे हम कोई मांग नहीं करेंगे कि सीएटी एसपीटी लागू करो, कि आदिवासियों का धर्म कोड लागू करो, इधर पैसा कानून लागू करो, इधर कुजू डैम रद्द करो, इसे मांगने वाले नहीं है। अब ये सीधा इसको हम सब से लात मार के गिराने वाले हैं, और इसको यही काम करेंगे आप नवजुवकों की शक्ति के बदौलत। हम तो बुजुर्ग हो चले, लेकिन हम चाहते हैं इसको हम लोग धक्का मार के गिराएंगे, लात मार के उतार नहीं फेंका तो हम नौजवानों की शक्ति पर भरोसा करते हैं। हम आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में बुला करके आप लोगों को संसद विधायक बनाने का काम करेंगे हम लोग, और हम लोग इससे मांग नहीं करेंगे कोई भी चीज। हम लोगों पर स्वतः जा करके विधानसभा में, स्वतः जा करके लोकसभा में हम अपना जो सिद्धांत है, अपना जो मांग है, उसको हम स्वयं लागू करेंगे, और इससे हम कोई उम्मीद नहीं करेंगे। इससे उम्मीद करना एकदम बेईमानी साबित होगा, तो अपने आप को धोखा देने के बराबर होगा। इसीलिए इस सरकार से हम लोग कोई डिमांड नहीं करेंगे। अगर हम लोग एकदम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सरकार को उतार फेंकेंगे और अपने पार्टी की सरकार को हम सत्ता में, झारखंड की सत्ता में काबिज करेंगे, और झारखंड की सत्ता में ही नहीं 50 कम से कम 50 एमपी हम बना देंगे भारत देश में। आदिवासी कम से कम 50 सांसद बन जाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास लगता है। जैसे भारत आदिवासी पार्टी का मकसद है भारत देश में जितने भी आदिवासी रहते हैं, चाहे मणिपुर में रहता हो, चाहे गुजरात महाराष्ट्र में रहता हो, चाहे राजस्थान में रहता हो, चाहे उड़ीसा में रहता हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रहता हो, किसी के खिलाफ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो पूरा भारत देश के आदिवासी इकट्ठा होकर के भारत देश के कोने कोने में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, और इसका हम लोग ये करेंगे। जैसे अभी जेएमएम आप लोगों ने देखा होगा, मणिपुर में हमारे बहन बेटियों पर कितना अत्याचार हुआ, अन्य वालों को नंगा करके मारा गया। छत्तीसगढ़ में रोज आदिवासियों को माओवादी के नाम से मारा जा रहा है। तो जेएमएम क्या करे, जेएमएम से भारत देश की सत्ता काबिज नहीं किया जा सकता है। और ये ऐसा सत्ता लोग जेएमएम पार्टी है जो
मौका मिलता है तो बीजेपी के साथ भी सत्ता में आती है और मौका मिलने से कांग्रेस के साथ भी सत्ता में आती है। इतना पद का इतना सत्ता की लोक पार्टी है और इसकी झांसे में कभी हम अपने झारखंड के आदिवासी भाई बहनों से आग्रह करना चाहते हैं, इससे कभी दोबारा इसके झांसे में नहीं आना है, ये धोखेबाज है। और इसीलिए हम आप लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग अपना ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। बिरसा मुंडा जब अपने 25 साल की आयु में, बहुत ही कम अल्पायु में, इन्होंने 1875 में इनकी जन्म होता है, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया। बाद में इसका परिचय बता रहा हूं कि मात्र 25 साल की आयु में इन्होंने बहुत सारे आदिवासियों को एकजुट करके पूरा आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो ये उस समय ना इनके पास मोबाइल फोन था, ना ही मोटरसाइकिल था, ना ही साइकिल था। इनके पास इतना साधन कमी होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा कानून मंगवाने पर मजबूर कर दिया जो हम लोग को सुरक्षा कवच के रूप में मिला है। जो आज सीटी एसपीटी एक्ट जैसे कानून हमको सुरक्षा के घेरे में इन्होंने रख के इतना आंदोलन के बदौलत हमको मिला है। और ये झारखंड में ही लागू नहीं है, भारत देश में जहां भी आदिवासी रहते हैं, आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। ये हम लोग को सुरक्षा कवच ये बिरसा मुंडा के मिलने से आंदोलन करने के बदौलत मिला है। तो आज हम लोग को इनका आंदोलन की से प्रेरणा लेकर के हमारे मरण गोपी जयपाल सिंह मुंडा से प्रेरणा लेकर के हमारे संत राजकुमार राव से प्रेरणा लेकर के हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर के वो लोग कितना दुख तकलीफ में रह करके भी हमारे लिए कितना अच्छा काम करके अभी भी है। और अभी राजकुमार राव तो है हमारे संसद, हमारा देश है राष्ट्रीय देश, तो उनकी तर्ज पर हम लोग के पदचिन्हों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर से जरूर जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं बताइए आप लोग? अपने अपने ऊर्जा पर हम लोग ताकत विश्वास रखते हैं ना, और हम लोग अपने झारखंड के आदिवासियों पर विश्वास रखते हैं। ये सोचते हैं कि इनको हम खरीद लें, हम लोग क्या सस्ता है, बिकाऊ है, हमें इधर चकना खिला करके हमको लुबा करके झारखंड की सत्ता में दोबारा काबिज होना चाहता है, हम लोग को बिकाऊ समझता है। ये अरबपति जरूर बन गए हैं। देखिए दोस्त, ये अरबपति को हराने के लिए आप अगर सोचते हैं मैं गरीब हूं तो अरबपति को हराने के लिए आप भी पहले अरबपति बन ले, उसके बाद हराएंगे, ये कभी संभव नहीं है। ये अरबपति जो बने सांसद विधायक, इनको सिर्फ विचारधारा से हराया जा सकता है, इनको सिर्फ अपने जुनून से हराया जा सकता है। आप लोग बिरसा मुंडा जैसे जुनून थे, उनकी खून आप लोगों के रगों में दौड़ रही है, उनके हम लोग वंशज हैं, उस धरती पर हम लोग पैदा हुए वीर पुत्र हैं, हमारे वीर पुत्र के हम लोग वंशज हैं, हमारे वीर बिरसा मुंडा के हम लोग वंशज हैं। तो हम लोग अपने खून को पहचानेंगे, अपने बुद्धि ज्ञान को जगाएंगे और ये से धोखेबाज दलाल किस्म के नेताओं को एकदम सत्ता से दूर करेंगे। हम लोग पूरा एकदम झारखंड में सत्ता में काबिज हो जाएंगे। और हम तो भारत देश के आदिवासियों से पूरा, जैसे अभी मणिपुर में हमला हो रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कि जेएमएम के द्वारा वहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा, उसको बचाया नहीं जा सकता है। अगर हम बचना चाहते हैं पूरा भारत देश के आदिवासी, तो भारत आदिवासी पार्टी के बैनर पर आना होगा। भारत के जितना भी आदिवासी लोग जहाँ एसटी क्षेत्र में संसद सीट है, वो सारे हम संसद अपना एसटी सीट से बना करके लोकसभा में भेजेंगे। अगर मेरा 50 भी संसद हो गया है एसटी सीट से, तो भारत सरकार को उसमें सत्ता में काबिज हो सकते हैं। हमारा सहयोग के बगैर भारत सरकार सत्ता हासिल नहीं कर सकती है, दूसरे पार्टी जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस। हमारा अगर हमको सहयोग नहीं करेंगे तो सत्ता में काबिज नहीं हो सकता है। तो हम विश्वास और आशा के साथ में भारत आदिवासी पार्टी में आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इसमें जुड़िए और हमको झारखंड ही नहीं पूरा भारत देश में शासन सत्ता में काबिज हो जाएंगे। और इन लोगों के धोखेबाज बेवकूफ मूर्ख जैसे इनसे संसद विधेयक और पार्टी लोग चंगुल में नहीं फंसेंगे। इसीलिए हम धोखेबाज और मूर्ख बोल रहे हैं कि जेएमएम कहती है कि सर्व धर्म कोड लागू करो, सर्व धर्म कोड लागू करो कहता है। हम अगर प्रत्येक देश में, भारत देश में प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग धर्म कोड मिलता है क्या? हम मानेंगे सर्व धर्म कोड। उधर पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र के लोग वो बोले हमको भील धर्म चाहिए, उधर मणिपुर तरफ का असम तरफ भी हमको पलना धर्म चाहिए। तो क्या ऐसे में बात बन सकता है? या तो ये स्वयं मूर्ख है जेएमएम पार्टी और उसकी सरकार, ये तो हमको मूर्ख बना रही है। इसको भी भली भांति मालूम है, हमको सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहा है।
कि भी सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा, इसको भी मालूम होना चाहिए। इनको मांगना चाहिए, आदिवासी धर्म कोड मांगना चाहिए, आदि धर्म कोड मांगना चाहिए, तब ना मिल सकता है। भारत देश के आदिवासियों को इकट्ठा करके, इन लोगों को सामंजस्य स्थापित करके, सबों से बात विचार करके धर्म कोड मांगा जा सकता है। अपना एकदम बेवकूफ मुल्क की तरफ सरना धर्म कोड मांग रहा है। अब बोलेंगे राजस्थान का आदमी सरना धर्म कोड हम क्या मालूम ही नहीं है। अगर सरकार राजस्थान का आदिवासी बोलेगा हमको ढेकना धर्म चाहिए, तो क्या आपको स्वीकार कीजिएगा? ढेकना धर्म क्या होता है? इसी प्रकार सरना उनको मालूम नहीं है। तो आदिवासियों को एकजुट करके भारत देश में हम लोग सब सामंजस्य स्थापित करके अपना आदिवासी धर्म को ले सकते हैं। ये जेएमएम जैसे धक्काबाज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे जयराम महतो कहते हैं 1932 का कथियन को लागू करो कहता है, उसी प्रकार जेएमएम भी बोलता है कि हम 1932 का कथियन को लागू करेंगे। ये तो स्वयं मूर्ख है ये लोग, ये तो हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 2002 में माननीय हाईकोर्ट ने कट ऑफ डेट यानी कि 1932 राइट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि खतियान आधारित डोमिसाइल नीति को मना कर दिया, ये नहीं बन सकता, खारिज कर दिया। इसके बावजूद भी जब हाईकोर्ट ने खारिज किया है तो बार बार 1932 की खतियान की बात क्यों करते हो? यानी कि हमको धोखा में रखना चाहते हो, या तो तुम स्वयं मूर्ख हो या तो हमको मूर्ख बनाने का प्रयास करो। हाईकोर्ट ने नहीं बनेगा बोला था, बार बार क्यों उसे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है? जयराम महतो को यही बोल रहे हैं, जेएमएम भी यही बोल रहा है। तो ऐसे ही पार्टी से हम लोग को सावधान होने की जरूरत है। यह तो बोलना चाहिए कि भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा के आधार पर यहाँ पर तय होना चाहिए डोमिसाइल नीति। अब इससे हम लोग मांग नहीं करेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ना इसको डोमिसाइल नीति की मांग करना है, ना अन्य कुछ जो हम लोग पहले ही बखान कर चुके हैं। इस सरकार से हम लोग मांग नहीं करेंगे, धोखेबाज बेईमान सरकार से मांग करेंगे। हम इतना ऊर्जा भर देंगे, हम लोग इतना ताकतवर हो जाएंगे, हम लोग चट्टान की तरह एकता का कायम करेंगे। और झारखंड की सत्ता में अगले बार जब चुनाव होने वाला है 4 साल में, अब हम लोग इस बात को भूलेंगे नहीं, किसी की जनता में आएंगे नहीं, और इस सत्ता में सत्तासीन एवं सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं? बोलिए, एकदम हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं कि नहीं? एकदम उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग सरकार को, इस झूठे सरकार को, इस वादा खिलाफी सरकार को, इस धोखेबाज सरकार को हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकदम हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं। आप लोग अगर जोश है तो हम लोग जरूर से उखाड़ फेंकेंगे। तो हम लोग बहुत सारा समय मैं ले लिया हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना हम लोग को दुख तकलीफ इस सरकार से हम लोग को है। देखिए, आए दिन झारखंड में चारों तरफ आदिवासियों की जमीन को बचाने की लड़ाई चल रही है। आप लोगों ने सुने होंगे प्रत्येक जिला में हेमंत सरकार हेमंत सरकार के खिलाफ में बोलता था हम आदिवासियों को बचाएंगे, बचाने के बजाय ये बेचने का काम कर रहा है। हमको स्थापित करने के बजाय जेएमएम सरकार विस्थापित करने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए विकासकारी योजना नहीं ला करके ये हेमंत सरकार हमारे लिए विनाशकारी योजना लेके आ रहा है। बताइए, हम इसीलिए इसको सरकार में भेजे थे। ये विनाशकारी योजना, देखिए भुजगुड़ा हमारे लिए विनाशकारी योजना है। ये देखिए रिंग रोड यहाँ पर चाईबासा के इर्द गिर्द में बन रहा है, ये हमारे क्या विकास के लिए बन रहा है? ना ये दीपकपुर में दलाल करके अपना गुंडा का दलाली करके यहाँ पर इसका सुविधा के लिए बनाया जा रहा है हमारा, ताकि आयरन और दिन रात ये लोग चोरी ही कर ही रहे हैं रेल लाइन से, रोड से, फिर भी इन लोग का पेट नहीं भर रहा है। एकदम दिन रात, पहले दिन में 9 घंटे लगा होता था, अभी दीपकपुर का मेहरबानी से रुंटा कंपनी का जो गाड़ी है दिनों भर चलता है। बताइए, रुंटा कंपनी की गाड़ी से किसी को धक्का लगेगा तो उस घायल में मरेगा नहीं क्या? उसमें कोई इंश्योरेंस लगा हुआ है? बताइए, उसमें कोई भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है? ये लेकिन पहले बंद था दिन भर के लिए, लेकिन ये दीपक गुरुआ ने इसको रुंटा से दलाली करके दिन भर के लिए चलवा दिया। बताइए, हमारे स्टूडेंट लोग जो स्कूल में पढ़ने आते हैं कितना उनके लिए तकलीफ होगा। तो ऐसे धोखेबाज संसद विधेयकों से सावधान और पार्टी से हम लोग को सावधान होने की जरूरत है। देखिए, हमको स्थापित करना चाहिए, लेकिन ये हमको विस्थापित करने का लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, हम स्थापित कैसे हो जाएंगे झारखंड में, इसका भी हम लोग के पास प्रारूप है। प्रारूप इस पर का जितने सारे मान लीजिए हम लोग सरकारी दुकान है चाईबासा का, चाहे कहीं का भी झारखंड में जितना सारा सरकारी दुकान है, हम उसको अनुमति सब वकीलों को रद्द करके, जो पहले से अनुमति चल रहा है लाइसेंस, उसको रद्द करके हम नए सिरे से अनुमति जारी करेंगे और ओनली कोर जो इस एरिया के स्थानीय निवासी है उनको हम दुकानदारी में कब्जा करेंगे और उससे हम लोन भी दे देंगे। और लोन उनसे हम एग्रीमेंट करेंगे कि 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लोन लेंगे और इसको धीरे धीरे 50 साल में पूरा कीजिए।
हम कौन सा अपने घर से पैसा दे रहे हैं? उसी का रॉयल्टी पैसा। तो आप चप्पल खरीदे तो भी टैक्स देते हैं सरकार को। आपको तो दिन रात यहाँ करोड़ों रुपए का रकम संपत्ति सरकार चोरी करे, जिसका सरकार टैक्स मिल रहा है, उसी को ना पैसा हम उसमें खर्च करेंगे। हम दुकानदार में अपना अभी को काबिज कर दिए, तो उसी प्रकार हम लीज रिलेशन ठेकेदारी दुकानदारी बोर्ड कचहरी पर अपने 100% हम अपना इसको काबिज करेंगे। यही हमारा मकसद है भारत पब्लिक पार्टी में। इसीलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों से मैं अपना वाणियों को विराम देना चाहूंगा। देखिए, हम ज्यादा भी बोल दिए, अगर आप लोगों को कोई चोट पहुंची हो दिल में या मैं कुछ भी हुआ हो तो इसके लिए हमको आप लोगों से क्षमा रहेगा। और पुनः हम आप लोगों से निवेदन करते हुए अपना वाणी को विराम देते हुए आप सबको मैं दिल की गहराइयों से दिल से जोहर प्रस्तुत करता हूँ।